आज सीएमएचओ कार्यालय जो आप पहुंचे हुए हैं, तो क्या मुद्दा लेकर के पहुंचे? देखिए, छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र या छत्तीस जो स्वास्थ्य केंद्र मोहल्लों में चल रहे हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत है। जिसके लिए हमारे कुछ साथी हैं जो हमारे वार्ड पार्षद चुनाव लड़े वहाँ पर में, जैसे मिथिलेश जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, ये इन लोगों ने अपनी एक टीम बना करके वहाँ के तमाम पश्चिम विधानसभा के हॉस्पिटलों का निरीक्षण करने के लिए हम लोग गए। तो इन लोगों ने देखा कि काफ़ी अनियमितताएं हैं उसमें उनको देखने को मिली, जैसे स्टाफ की कमी और जो जरूरी चीजें हैं वो दवाएं, और जो अभी वर्तमान में जो कुत्तों का इतना आतंक है शहरों में, उसको लेकर के रेबीज इंजेक्शन की इतनी ज्यादा मतलब जरूरत है, वो रेबीज इंजेक्शनों की कमी वहां पर में पाई गई। बरसात का मौसम था, टिटनेस इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट जैसी ज्यादा, टिटनेस इंजेक्शन नहीं है। जो जरूरी दवाएं हैं उन दवाएं तक वहां पर में उपलब्ध नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर के आज हम सीएमओ ऑफिस में आए थे, मुख्य चिकित्सालय अधिकारी के पास में, उन्हें हमने अवगत कराया है कि इन तमाम चीजें हैं और इस तरह की व्यवस्था अगर आपके रही तो वो सही नहीं है, आपको जो है लोगों की चिंता करनी पड़ेगी। तो उन्होंने हमें 5 दिन का समय दिया है कि 5 दिन के बाद आपको स्थिति की बेहतर देखने को मिलेगी। हमने कहा ठीक है। 5 दिन के पहले क्यों नहीं? अभी तो मोदी जी भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस 5 दिनों में बेहतर कुछ होने का अंदेशा है? देखिए, करने को तो एक दिन में बेहतर हो सकता है, लेकिन जो आज उन्होंने हमें जिस इस तरह से उनकी व्यस्तता हमने देखा कि वो मोदी जी के कार्यकाल में व्यस्त हैं, तो मोदी जी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता उनके लिए इम्पोर्टेंट। मोदी जी के लिए उनकी पार्टी के लोग कम पड़ रहे हैं क्या, जो स्वास्थ्य अधिकारियों को जो है उसमें ड्यूटी में लगाया जा रहा है? स्वास्थ्य अधिकारी का क्या काम है वहाँ? स्वास्थ्य अधिकारी का काम अपने जिले के, अपने क्षेत्रों के जो स्वास्थ्य जो मरीज, आज आप देख लीजिए मेकाहारा में आप जाकर के देखें, वहां पर आयुष्मान कार्ड नहीं ले रहे हैं, वहाँ आयुष्मान कार्ड नहीं ले रहे हैं, और वहां पर में सिटी स्कैन वगैरह के लिए 5-5 हजार रुपए की डिमांड की जा रही है वहां पर। ये कहाँ तक सही है? देखिए, देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ी शख्सियत है, वो आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उनका तो वेलकम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और आप सब पार्टी अलग हुए, देश के नागरिक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे वेलकम होना चाहिए। मगर जो वहाँ पे जो भीड़ लगेगी, उस स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए इन लोगों को लगाया जा रहा है। क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को देख करके लगाया जा रहा है, लेकिन ये कब होगी? जब वो उनके आने पर उनकी जरूरत पड़ेगी। अभी तो जरूरत नहीं ना। अभी आए क्या मोदी जी? अभी नहीं आए मोदी जी। तैयारियां चल रही है, तैयारियां चल रही, तो तैयारियों के लिए अपने जो है लोगों को भेज सकते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी सबसे ज्यादा जरूरी इम्पोर्टेंट क्या है? जनता नहीं है क्या? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जनता नहीं है? जनता इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने इन्हें आज गद्दी में बैठाला, और जनता की आप अनदेखी कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप ना जाएं, आप जाएं, लेकिन समय पर जाएं, बाकी समय में काम करें ना। बाकी समय में स्वास्थ्य केंद्र की जो स्थिति है, आज एक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करें जहां पर भी तो स्टाफ है ही नहीं, वहां पर एक कोई थर्ड पर्सन है जो जाकर के वहां पर अपना रहवास घर बना लिया है। वो ये कहाँ का मामला है? ये मंगल बाजार गुड़ियारी का। मंगल बाजार गुड़ियारी में एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र, अनोखा स्वास्थ्य केंद्र है कि जहाँ तो ना डॉक्टर है, ना स्टाफ है, ना कुछ नहीं, मरीज भी नहीं जा रहे, और वहां पर भी कोई पर्सन पता नहीं कौन है, उसने अपना घर बना करके रह रहा है वहां पर, इसकी जानकारी तक नहीं है इनको। तो ये जरूरी है ना, ज्यादा जरूरी तो ये है। 5 दिन बाद आप लोगों को आश्वासन दिया गया है? आश्वासन दिया गया है। सीएमएचओ साहब 5 दिन बाद इस पर संज्ञान लेंगे? 5 दिन के अंदर मैंने संज्ञान ले लूंगा, ऐसा उन्होंने कहा, और हमें अवगत भी करा देंगे, ये भी उन्होंने कहा है। हम इंतजार करेंगे 5 दिन, कोई ज्यादा दिन नहीं है, 5 दिन की बात है। 5 दिन के बाद अगर नहीं करते हैं तो फिर आगे देखेंगे। भाई साहब, रायपुर में जितने भी अस्पताल है वो टकसाल बने हुए हैं, पैसा छापने की मशीन बन चुके हैं। बिल्कुल। वहाँ पे लोगों की जान ले दी जा रही है, इलाज सही नहीं हो रहा है, आयुष्मान कार्ड के बिल नहीं दिए जाते हैं, सीएमओ के पास शिकायत भी आती है, लेकिन आप जो विपक्षी पार्टी है उस पर आवाज नहीं उठाते। बिल्कुल, देखिए, आवाज उठाने के हमें क्या होता है कि कभी कुछ हमारे पास में, देखिए, जब जानकारी जैसे आती है, अभी हमारे पास में एक जानकारी है ग्लोबल हॉस्पिटल की। देखिए, हमारे पास में अभी एक भाई ने हमसे संपर्क किया ग्लोबल हॉस्पिटल में, 3 से 4 महीने पहले से वो जो है घूम रहे हैं, उनके पिताजी की डेथ हो चुकी है। ग्लोबल हॉस्पिटल में उन्होंने इलाज कराया, इलाज के दौरान उनके आयुष्मान कार्ड से भी पैसा लिया गया, और उनसे नगद पैसा भी लिया गया है 6 से 7 लाख रुपए, जिस हिसाब से उन्होंने बताया, और उसका बिल नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी धांधली है। आयुष्मान कार्ड के नाम पे प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड से सरकार से भी पैसे ले रही है, और जो मरीज वहां जाता है उनसे भी पैसे ले रही है। हमने ये पाया कि एक हॉस्पिटल का हमारे पास में आज भी है, मित्तल हॉस्पिटल का लेटर मैं आपको दिखा दूंगा, वहां पे जो मरीज जाते हैं उनसे आयुष्मान कार्ड के पहले उनसे एक लिखवाया जाता है शपथ पत्र कि हमारे द्वारा हॉस्पिटल ने किसी प्रकार से हमारा इलाज आयुष्मान से किया है, और प्राइवेट हमसे कोई पैसा, एक्स्ट्रा पैसा हमसे नहीं लिया गया है। इस शर्त पे उनसे जब शपथ पर साइन करते हैं तब उनका इलाज वहां स्टार्ट होता है। ये समस्या, इससे भी हमने अवगत कराया हुआ है,
तमाम चीजों से अवगत कराया गया है। देखते हैं कि कहाँ तक के क्या है, इन लोग कार्रवाई अब तक करेंगे। आपका परिचय? अजीम खान, आम आदमी पार्टी रायपुर।